आइए सर। थैंक यू। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली वो एक जरूरी काम था। कमाल करते हैं आप। क्या हम जानते नहीं है कि आप हमारे शहर को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे आपका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। अगर कोई बच्चा आपको जानबूझ के गिरा दे तो आपको बुरा लगता है। अगर जबरदस्ती आपका टिफिन लेके भागे तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन अगर इस गुस्से की तैश में आकर आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करें तो यह भी तो गलत है ना। गलती का जवाब गलती नहीं है और इसीलिए कानून बनाए जाते हैं और आप सबको उसका पालन करना चाहिए। वरना आपने एक कहावत तो सुनी होगी ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ठीक मेरे लंबे हाथों की तरह। थैंक यू बच्चों। वॉशरूम की तरफ? उस तरफ चलिए, मैं आपको ले चलता हूं। नहीं आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप लोग मुझे कार पार्किंग में मिलिए। क्या हुआ बेटा? उसने मुझे मार डाला अंकल। सब कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि क्या हुआ। इसके पहले वाले जन्म में उसने मुझे मार डाला। आप एक हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। सब कहते हैं कि मैं कहानियां बनाता हूँ, मगर मैं कहानियां नहीं बनाता हूँ अंकल। अर्जुन जी, मेरा नाम मनोहर लाल था। गांव चौपड़ी, जिला हुडा, महाराष्ट्र। कुछ साल पहले। प्लीज अंकल, कोई भी मेरी बात नहीं मानता। आप तो मेरी बात मानो। वंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो क्लासरूम में होना चाहिए ना। तो चोपड़ी विलेज महाराष्ट्र के हुडा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे सच में मनोहर लाल नाम का एक आदमी रहता था, गांव के मंदिर का पुरोहित। रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब कहते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, पर सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि क्या हुआ। इससे पहले वाले जन्म में उसने मुझे मार डाला। बच्चे ने भी ठीक यही कहा था। राउते प्लीज, अब ये मत कहना कि उस बच्चे की पुनर्जन्म की कहानी पे तुमको विश्वास हो गया है।
हो सकता है उसने इस केस के बारे में कहीं पढ़ा हो या सुना हो और बाद में अपने दिमाग से ये मनगढ़ंत कहानी बना दी। एक्चुअली से ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चोपड़ी का एक छोटी सी जगह है और मनोहर लाल की मौत की चर्चा ऐसे कुछ हो नहीं रही थी। एक छोटी सी दुर्घटना थी, कोई न्यूज़पेपर में नहीं आया था, ना कोई इंटरनेट पे। मुझे भी इसका न्यूज़ लोकल पुलिस रिकॉर्ड से ही मिला है। और वो सब एक बच्चे की गढ़ी हुई कहानी के बेसिस पे। तो सर क्या आपको सच में लगता है कि इस बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है? पुनर्जन्म हो या नहीं छोटू, लेकिन उस बच्चे ने एक कत्ल की बात बताई और वो बच्चा उससे बहुत परेशान है। और अब तो सारे फैक्ट्स भी यही कह रहे हैं, तो चेक तो करना ही पड़ेगा रातों। स्कूल से उसके घर का पता निकालो। वंश बेटा, इमरजेंसी टास्क फोर्स से अर्जुन अंकल और आयशा आंटी आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ अर्जुन अंकल से बात करूंगा। क्या बात है वंश, काफी अच्छी पेंटिंग है। ये दीवार पे से बाकी पेंटिंग्स क्यों हटा दी? कि वो वाली मम्मी को अच्छी नहीं लगती थी, उन्हें डर लगता था। डर? क्योंकि उन ड्राइंग्स में मैंने सच ड्रॉ किया था, अपनी उस जिंदगी का सच, जैसे मुझे मारा गया था। जी, डरने की तो कोई बात नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं, आपका बेटा बहुत ही काबिल हाथों में है। क्या करते हैं आपके पति? जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका है 1 साल पहले। सॉरी टू नो। मम्मी ने बहुत सारी पेंटिंग्स फेंक दी, ये वाली मैंने कैसे वैसे बचा ली। जो कुछ भी मुझे अपनी उस लाइफ के बारे में याद आता था, मैं उन्हें ड्रॉ कर लेता था। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? नहीं, इस मंदिर में मैं काम करता था। सच में मनोहर लाल नाम का एक आदमी रहता था, गांव के मंदिर का पुरोहित। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, लेकिन पता है। ऐसा लगता था जैसे हमेशा से पता था। ये कौन है? मैं। हाय वंश बेटा, थेरेपी के लिए डॉक्टर अंकल के पास जाने का वक्त हो गया है, चले? एक बच्चे के साथ हमदर्दी रखना ठीक बात है राउते, लेकिन उसकी बात पे यकीन करके एक कत्ल का इन्वेस्टिगेशन शुरू करना बेवकूफ़ी है। बेवकूफी फैक्ट्स को नजरअंदाज करना होगा राठौर, सिर्फ इसलिए कि वो फैक्ट्स हमें एक बच्चे ने बताए। सच जानने के लिए हमें चोपड़ी विलेज जाना होगा। मनोहर लाल को जानते हैं आप? मंदिर के पुरोहित थे, 9 साल पहले यहीं रहते थे। ना भाव, हम तो यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो गांव के सरपंच से पूछिए, वो सारी जिंदगी यहीं रहे हैं और पूरे गांव को जानते हैं। छोटू! 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 छोटू, मेरे बच्चे! मेरे बेटे, छोटू, छोटू, छोटू मेरा बच्चा, छोटू, शेवटी पावलाच रे देवा,
मेरे बच्चे को मेरे पास वापस लाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। छोटू, मेरा बच्चा। अगं मावशी, तुला माझं नाव कसं माहिती? मावशी, नालायक! अरे मैं तुझी आई है, आई। बाकी सब लोग तो तुझे श्याम करके पुकारते थे, लेकिन मेरे लिए तो तू नटखट श्याम छोटू था। छोटू, जब 3 साल का था तब देवा ने तुझे अपने पास बुला लिया। आखिर उसको मेरे ऊपर तरस आ गया और मेरे छोटू को मेरे पास भेज दिया। आपको धोखा हो रहा है। मैं आपका छोटू नहीं हूँ। मतलब मैं छोटू हूँ, पर नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं बेटा, माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। तू मेरा छोटू है, तू मेरा छोटू है। अब मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। नहीं मेरा छोटू, नहीं नहीं। आई, छोड़ दे इसे। आई, तेरा बेटा नहीं है ये। माफ करना दादा, हर नए आदमी को देखकर इसे अपना बेटा ही दिखता है। बुरा मत मानना दादा। चल चल। छोटू मेरा बच्चा है। छोटू 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 छोटू। हाँ, मनोहर लाल। अक्खा गांव उसका इज्जत करता था। अपना कृष्ण मंदिर का पुजारी था वो। पर साहब, इतने साल के बाद अब किस बात की छानबीन हो रही है? बस कुछ रूटीन वर्क था। उनका कोई रिश्तेदार रहता है यहाँ पे? उसकी घरवाली, वो तो बच्चा जनते ही गुजर गई थी। और हाँ, लड़का, हाँ ब्रजेश, पर वो तो गांव छोड़कर चला गया था। मनोहर लाल के बारे में और कुछ बता सकते हैं? कृष्ण भक्ति मध्ये तल्लीन राहायचा, कृष्ण भक्त था वो। रोज शाम को सारे गांव को गीता का पाठ सुनाता था। कई पीढ़ियों से उसके पूर्वज उसी मंदिर की पूजा करते थे, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद उस मंदिर का जैसे विनाश हो गया, नजर लागली साहब। फिर धीरे धीरे गांव वालों ने भी वहां जाना छोड़ दिया। पर साहब, मनोहर लाल की मौत से किसी को अगर सबसे ज्यादा आघात हुआ तो वो है भोला। ये भोला कौन है? मनोहर लाल का सहायक। उनकी सारी देखभाल वही करता था, पूरा कामकाज वही करता था। पर जब से मनोहर लाल की मौत हो गई तो बिल्कुल अनाथ हो गया। और अब तो उस लाखन राव के यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करता है साहब। सरकार ने तो बंधुआ मजदूरी को बहुत साल पहले बैन कर दिया था। अरे साहब, उस लाखन राव के यहाँ पर सरकारी कायदे कुछ नहीं चलते, वो अपना कानून खुद बनाता है। गिद्ध है गिद्ध, गिद्धाड़ साला। जमीन, पैसा, सारा कुछ नोच नोच कर हजम कर लेता है। गांव के गरीब लोगों को ज्यादा ब्याज दर पर पैसे देता है, और जब उनसे पैसे लेने होते हैं, गरीब मानसे पैसे कैसे परत करना, कैसे वापस कर सकते हैं? जब नहीं करते तो उनसे जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी कराता है साहब। साहब, मंदिर के जमीन पर भी उसकी आंख थी, और उसी बात पर मनोहर से उसका झगड़ा होता है। पर गांव वालों ने हमेशा मनोहर का ही साथ दिया। हाँ, लाखन राव कुठे बैठे? पानी यहाँ गिरा है, और पोछा वहां मार रही है। इधर आ। मालिक, मेहमान आए। अरे बेवकूफ, तुझे दिखाई नहीं पड़ता है? बिना पूछे घुसाता है। कौन आया साला इस वक्त? इमरजेंसी टास्क फोर्स। आइए आइए।
हाँ आइए साहब। तू वहां बैठी बैठी क्या कर रही है? जा जल्दी से साहब लोगों के लिए चाय पानी लेकर के आ। बताइए सर, क्या सेवा करूं? मनोहर लाल याद है जिसके मंदिर की जमीन पे तुम्हारी नजर थी? पुरोहित साहब, उसे कौन भूल सकता है? बहुत नेक इंसान था साहब, बहुत नेक इंसान था। दिन रात भगवान का नाम जपता था। बकवास बंद करो लखन राव। मैं पता चला है कि तुम जबरदस्ती इन गांव वालों से उनकी जमीनें हथिया लेते हो, लेकिन मनोहर की जमीन के साथ तुम ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसकी जमीन के साथ इस गांव की आस्था जुड़ी हुई थी, और मनोहर के जीते जी वो जमीन तुम्हारी कभी नहीं हो सकती थी, इसलिए तुमने उसे जान से मार दी। नहीं साहब, उसे मारने की क्या जरूरत थी? उसके मरने से पहले ही वो जमीन मेरे नाम हो चुकी थी। हाँ। और वैसे भी आप लोग पूरी तरह गलत नहीं हैं साहब। मैं समझ रहा था कि मनोहर लाल वो जमीन मेरे नाम नहीं करने वाला है, इसलिए मैंने उसके बेटे को मना लिया, ढेर सारा पैसा दिया। बस दूसरे दिन ब्रजेश मनोहर से जमीन के कागज पर उसका अंगूठे का निशान लगवा करके ले आया। मैंने उसका हिस्सा उसे दे दिया और ये तसल्ली भी की कि उसके बाप का हिस्सा भी उसे जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और मनोहर ने क्या कहा? साहब, मनोहर कुछ कहने के लिए जिंदा ही कहा बचा। उस रात एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कैसी दुर्घटना? अब वो दूसरे दिन मंदिर के कुएं में उसकी लाश पाई गई। फिसल कर गिरने से उसकी मौत हो गई होगी। अब क्योंकि वो मेरी जमीन है, इसलिए मैंने उसमें गांव वालों को घुसने से मना कर दिया। और मनोहर का बेटा ब्रजेश? उसका नहीं पता चला साहब उस दिन के बाद से। तो जमीन का पट्टा दिखाओ। भोला, क्या बताऊं मेम साहब, पुरोहित जी के मरने के बाद मेरी जिंदगी एकदम खराब हो गई मेम साहब। वो मुझे अपना पोरगा, अपना बेटा मानते थे मुझे। सुबह से शाम उनके साथ मैं पूजा पाठ करता था साहब। अब मेरी हालत है ना, नौकर से भी एकदम बेकार हो गए साहब, नौकर से भी एकदम बेकार हो गई। उनकी मौत से पहले कुछ अजीब सा कुछ हुआ था क्या, जिससे वो परेशान हो या ऐसा कुछ भी? पक्का याद नहीं आ रहा है। उनके मौत के पहले कुछ 2 दिन पहले हाँ उनका बेटा ब्रिजेश और उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ले जोरात लफड़ा झाला। किस बारे में? अभी साहब क्या है वो सच्ची बात मालूम नहीं, हाँ लेकिन क्या है वो ब्रिजेश बोला था वो क्या घर छोड़ के चला जाएगा। और हाँ आठवलं और एक हो गया साहब, वो क्या है कि वो घटना होने के पहले ना वो उन्होंने मंदिर का दरवाजा जो है ना वो बंद करके रखा था। हाँ और अंदर बैठे थे, खोला नहीं उन्होंने। मैं गया पूछने को, अरे जी दरवाजा खोलो, खोला है। बोला क्या बोले? बोला तू कल सुबह आना। हाँ मैं चला गया मेम साहब। मेम साहब दूसरे दिन आया तो पुरोहित जी की लाश कुएं में देखा मैंने उसको। अच्छा ये बताइए कि तुमने उन्हें आखिर में कितने बजे देखा था? कुछ याद आ रहा है? तो तेरा और शाम के बीच में कुछ ऐसा वक्त था, बोले तो 7 बजे से 7 बज गया हो गया साहब। 7 मतलब उनकी मौत 7 बजे के बाद और सुबह से पहले हुई होगी। रात को वो कुएं पर जाते थे? सोने के पहले वो नहाते जरूर थे,
मैं ही कुएं से पानी निकाल के देता था ना बाल्टी में उनको। तब उस रात को मैं वो कर नहीं पाया था। एनीवे, थैंक यू ये सब हमें बताने के लिए। मैम साहब, और एक बात क्या है, मेरी मजबूरी की वजह से ना मेरी बेटी को ना वो राक्षस लाखन राव के घर में ना चाकरी करनी पड़ती है उनको। हाँ, मेरा दिल ना घबराता है। हाँ, सच में वो एक नंबर का खराब आदमी है मैम साहब। हाँ, मेरी बेटी को ना उसके चंगुल से बचाओ मैम साहब। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मैम साहब। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।